जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आज आप लोगों के सामने आए हैं। तो आज का विषय है एसएससी जीडी की रनिंग जो है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में कैसे पूरा कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये रनिंग बहुत ही आसान है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद लेना अति आवश्यक है। तो आप पर डे कम से कम 6 से 7 घंटा रात में सोएं। अभी आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि कब सोना है। अगर 10 बजे सोते हैं तो आपको 5 सवा 5 बजे तक रनिंग ग्राउंड में पहुंच जाना है। और बेस्ट टाइमिंग यही है रनिंग करने का, सुबह में 5 से सवा 5 में आप स्टार्ट कर दें। दूसरी बात है कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का रनिंग करने के टाइम में साँस बहुत ज़्यादा फूलता भी है और किन्हीं लोगों का बहुत कम फूलता है, नहीं भी फूलता, सबका है, कम फूलता है। तो ये इस वजह से होता है कि वो लोग जो हैं, पहला तो है कि पानी का कम यूज करते हैं। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो आप रनिंग करने में असमर्थ होंगे। इसीलिए यदि आप रनिंग की तैयारी करते हैं तो आप प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। दूसरी बात यह है कि आप बाहर के खाना से बचें, जिसको आज के डेट में हम लोग फास्ट फूड कहते हैं, जिसमें आपका बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, डोसा हो गया, ये सारे आते हैं, चाउमीन हो गया, ये सारे आते हैं। नॉन-वेज का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको तैलीय पदार्थ से बचना होगा। छोला भटूरा ये सब का बाहर का खाना बंद करना होगा। इससे आपकी साँसें बहुत ज़्यादा फूलने लगेगी। अगर आप रनिंग की तैयारी करते हैं तो घर का खाना खाइए, दूध का यूज़ कीजिए, चने का यूज़ कीजिए, खाने वाला जो फुला के आता है, सोयाबीन का यूज़ कीजिए, किशमिश का यूज़ कीजिए, ड्राई फ्रूट का यूज़ कीजिए, जिसमें काजू को आप छोड़ सकते हैं। काजू खाने से रनिंग में कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि रनिंग करने हम जाते हैं तो हमें जाते ही एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना चाहिए। ये नहीं कि हम जा रहे हैं ग्राउंड पे और रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। रनिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा बॉडी को वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करना है। क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाते हैं, सो के उठते हैं, तो आपकी मांसपेशियाँ उस लेवल से काम नहीं करती है, उसकी गति उतनी तेज़ नहीं होती है कि वो आपके रनिंग को झेल सके। रनिंग करने में बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती है। तो इसीलिए थोड़ा-सा एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को कंफर्टेबल लाइए। इसके बाद हम बताते हैं कि साँस अगर इतना कुछ करने के बाद भी फूलता है, तो इसके लिए कम करने के लिए क्या करते हैं। तो अगर आप लोगों का साँस भी बहुत ज़्यादा फूलता है, तो आप लोग शाम को सोने के समय 1 गिलास हल्का गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। देखिए, दूध में भी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ पाया जाता है और हनी में भी। तो जिन लोगों का पहले से वज़न ज़्यादा है, वो इसका उपयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है ये हल्का-फुल्का आपके वेट को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके साँस को फूलने से बहुत कम कर देगा। क्योंकि ये आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, आपके पेट को साफ़ रखता है। और रनिंग के टाइम में जितना आपका पेट साफ़ रहेगा, आपकी रनिंग उतनी ही निखर के बाहर आएगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो ये आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा रखता है और साँस को भी फूलने में बहुत मदद करता है। ये चीज़ मुझे ट्रेनिंग में मेरे गुरुजी ने बताया था। जो चीज़ें हमने ग्राउंड पे किया है, जिससे फ़ायदा मिला है, वही बताते हैं। अब इसके अलावा भी आपको रनिंग करने के टाइम में कुछ लोगों को दाएँ साइड में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को बाएँ साइड में दर्द शुरू होता है। आप सारे काम कर रहे हैं, फ्रेश होके भी आ रहे हैं, पेट भी साफ़ हो रहा है, तब क्या करना है कि अगर आपके बाएँ साइड में दर्द हो रहा है, तो दाएँ हाथ की अंगूठे को इस प्रकार से बंद करना है। ऐसे अंगूठा अंदर हो जाना चाहिए और बंद करके रनिंग करना है 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद ये आपका दर्द बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये कैसे होता है भाई, इसकी कोई मुझे वैज्ञानिक कारण नहीं पता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दूसरी बात है कि जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका ध्यान पेट से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो दूसरा फ़ायदा ये भी होता है। तीसरी बात है कि एक्सरसाइज करके रनिंग स्टार्ट करते हैं और रनिंग करने के बाद भी हम लोगों को रनिंग करके आते हैं, साँस तेज़ होती है तो आके बैठ जाते हैं। किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करते हैं या रुक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो थोड़ा-सा आना है और थोड़े से बॉडी को वार्म अप फिर से करना है। ऊपर जंप आप थोड़ा कर सकते हैं, हल्का-हल्का साइड जंप थोड़ा कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की जो आपको छोटा एक्सरसाइज लगता है, वार्म अप एक्सरसाइज, जिससे आपको फ़ायदा होता है, उसको कर सकते हैं। और रनिंग में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होती है, वो है अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, बाबा रामदेव का। इसको करने से
सांस फूलने की बीमारी में बहुत ज़्यादा कमी होती है। देखिए, रनिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपका फेफड़ा फूलेगा ही, हँफनी आती है, लेकिन है कि कुछ लोगों को कम आती है, कुछ लोगों को ज़्यादा आती है। तो ये सब एक्सरसाइज हो गए। खाने पे आपको विशेष ध्यान देना है। चना गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, किशमिश भिंगा के उसका पानी भी पी सकते हैं, किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर का खाना बंद कर देते हैं, बॉडी को टाइम टू टाइम रेस्ट देना है, स्ट्रेस लेस रहना है मानसिक रूप से। और रनिंग जो है एक बार में आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आज रनिंग स्टार्ट किया है तो स्टेप बाय स्टेप रनिंग करना है। पहले 1000 मीटर करना है, फिर 1500 मीटर करना है, फिर 2000 मीटर करना है, फिर 2.5 किलोमीटर करना है, फिर 3 किलोमीटर करना है, फिर 4 किलोमीटर करना है, फिर 5 किलोमीटर करना है, फिर 5.5 करना है, 6 करना है, 6.5 करना है, 7 करना है, फिर 8 तक जाना है। जब आप इसमें कोई टाइमिंग नहीं देखना है। 8 किलोमीटर जिस दिन आपने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, और ये आपको 1 से डेढ़ महीना ऐसे ही करना है। और जब आप 8 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं, फिर आप टाइम देखिए 1 महीने 15 दिन तक कि 8 किलोमीटर कितने टाइम में आप धीरे-धीरे करते हैं, तनाव में नहीं करना है। तो इससे आपकी जो है बॉडी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको रनिंग 5 किलोमीटर करना है, लेकिन आपकी हैबिट और कैपेसिटी 8 किलोमीटर की हो गई है, तो फिर आपको 5 किलोमीटर रनिंग बहुत आसान लगेगा, और फिर बॉडी आपका मेंटली रूप से भी तैयार हो जाता है और मानसिक रूप से भी तैयार हो जाता है, और फिर आप 8 किलोमीटर की ही रनिंग टाइमिंग के साथ कीजिए, और फिर आप इसको धीरे-धीरे घटाना शुरू कीजिए। 7 किलोमीटर, 6.5, 6, 5.5 और 5। तो आप देखिएगा कि 5 किलोमीटर की रनिंग जो है 24 मिनट के अंदर आप बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। तो इससे देखिए क्या होता है कि अगर हमें कोई 8 घंटे की काम है और हमें 12 घंटा करने का आदत बना ली है, तो फिर हम दोनों रूप से तैयार हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी और फिजिकली रूप से भी। हमें वो काम कुछ लगेगा ही नहीं, बहुत आसान है। तो रनिंग भी जस्ट ऐसा ही है। अगर आपको 10 किलोमीटर हैबिट बनाना है तो 10 भी बना सकते हैं, फिर 5 किलोमीटर कुछ लगेगा ही नहीं। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग में भी एकदम से बिल्डअप नहीं करना है। 25 मिनट आ रहा है, 26 मिनट आ रहा है, 27 मिनट आ रहा है, तो ये धीरे-धीरे इसको कम करना है। एक दिन आप दम लगाइएगा तो आपका शरीर जवाब दे देगा, और रनिंग करने के बाद बिल्कुल भी रुकना नहीं है, जिससे आपकी मांसपेशियाँ फिर पैरों में खिंचाव, तनाव आना पड़ेगा। जब कोई आप हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद बॉडी को अचानक से रेस्ट दे दीजिएगा बहुत ज़्यादा, तो आपकी बॉडी फिर उस टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर, जब रनिंग करते हैं गर्म टेम्परेचर आते हैं और रेस्ट करेंगे तो फिर ठंडे टेम्परेचर की वजह से बॉडी में दर्द, खिंचाव, तनाव आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इसमें आपको कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ सुझाव देना है तो भी बता सकते हैं। मैंने जो ग्राउंड लेवल पे किया था उस चीज़